बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 14 उसका पार्ट 4 चौथा सबक आज हम आप हज़रात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे। मसलन ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, मद, शद, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ख़ुसूसन जो हमारी मशक होगी वो शद और साकिन के बारे में होगी कि एक ही लफ्ज़ के अंदर अगर शद और जज़म ये दोनों इकट्ठी आ जाए एक लफ्ज़ के अंदर, उनको कैसे पढ़ा जाएगा। अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 से 7 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको फ़ी सबीलिल्लाह ये ऑफ़र भी है कि जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, अगर आप कहीं पर कोई मसला आपको आ रहा है या आप कुरान की कोई आयत पूछना चाहते हैं या कोई आयत जिसको आप सही तजवीज़ के साथ सीखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आया मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज सेंड करके पढ़ कर आप भेज देंगे। इंशाअल्लाह उसके अंदर जो भी कमी कुताही होगी आपको वो वापस रिटर्न जो है वो जवाब दे दिया जाएगा। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर या सई, वसई। वाव को हम स्वाद के साथ मिलाएंगे क्योंकि स्वाद के ऊपर शद है। वाव के आगे अलिफ और लाम है, दो लफ्ज़ ये दोनों खाली हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। वाव को डायरेक्ट स्वाद के साथ, स्वाद के ऊपर शद है। जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाती है उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा शद से पहले वाले लफ्ज़ उस शद वाले लफ्ज़ के साथ उसको मिलाया जाता है और एक मरतबा खुद उसके ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ उस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। दूसरी बात, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके पढ़ना होता है, हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है, वस वस। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि शद वाले शद के ऊपर जो ये ज़बर है इसको हम मिलाएंगे आगे या के साथ, क्योंकि या साकिन है, इसके ऊपर जज़म है और साकिन हरूफ और जज़म वाला हरूफ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। अब हमारा लफ्ज़ हो जाएगा वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर या सई, वसई, वसई, फा ज़ेर फी, वसैफी। यहाँ पर अगर हम वक्फ करना चाहें तो आखिरी हर्फ फा को हम साकिन कर देंगे तो वक्फ हो जाएगा। और यही उसूल है कि जहाँ पर भी लफ्ज़ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वगैरह हूँ तो यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। साकिन मानी जिस तरह ये या साकिन है, यानी उसके ऊपर जज़म आ जाएगी, सुकून आ जाएगा तो वह लफ्ज़ साकिन हो जाएगा और इसकी ज़ेर ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा लफ्ज़ वसैफ़ से हो जाएगा वसैफ़। वाव ज़बर लाम वल, लाम ज़बर या लई, वल्लई, लाम ज़ेर ली, वल्लैली। साकिन लाम को कर देंगे वक्फ के लिए, ज़ेर ख़त्म हो जाएगी तो वक्फ की हालत में हमारा लफ्ज़ हो जाएगा वल्लैल, वल्लैल। वाव ज़बर तावत, ता ज़ेर या ती, वत्ती, नून ज़ेर नी, वत्तीनी। एक तो वाव को ता के साथ जैसे पीछे बताया जा चुका है और फिर ता के नीचे ज़ेर है उसको या के साथ क्योंकि या साकिन है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि हम इस जो ये या है हम इसको ता को लंबा कर रहे हैं या के साथ मिलाकर, उसकी वजह यह है कि ये या मद्दा है। वैसे तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनकी मुस्तकिल वीडियो मैंने बनाई हुई है, अपने चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको तफसील के साथ देख सकते हैं। तो बहरहाल या मद्दा ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो, और ये कुरान के अंदर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो या मद्दा कहलाती है, जहाँ भी आएगी उस लफ्ज़ को लंबा किया जाएगा। वत्ती, ताज़ेर याती, वत्ती, नून ज़ेर नी, वत्तीनी। वक्फ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे, ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, लफ्ज़ होगा वक्फ के साथ वत्तीन। वाव ज़बर जा वज़, जा ज़बर या ज़ई, वज़्ज़ई,
ता पेश वाव तू, वज़्ज़ैतू, ये वाव मद्दा है। जैसे या मद्दा के बारे में बताया यहाँ पर, तो ये वाव मद्दा है। ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो वाव मद्दा कहलाता है। जहां भी आएगा उस लफ्ज़ को लंबा किया जाएगा, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं वज़्ज़ैतू, नून ज़ेर नी, वज़्ज़ैतूनी, वज़्ज़ैतूनी, वक्फ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे, ज़ेर ख़त्म, वज़्ज़ैतून, वस्सैफ, वल्लैल, वत्तीन, वज़्ज़ैतून। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आप बखूबी समझ चुके होंगे और ख़ुसूसन जो उसूल व ज़वाबित आपको बताए गए इन 4 अल्फाज की रोशनी के अंदर उनको भी आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।